हेलो फ्रेंड्स, भार्गव कैंपस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए आज हम ट्रिग्नोमेट्री का टाइप 6 देखते हैं। ठीक है, इसके पहले आपको टाइप 5 हम करा रखे हैं। आइए टाइप 6 को हम देखते हैं। यदि प्रश्न tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 2 हो, या साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2 हो, या कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 2 हो, तो उस टाइप के प्रश्न को कैसे सोल्यूशन करेंगे आइए हम देखते हैं। ठीक है, चलिए इस टाइप के प्रश्न को सोल्यूशन करने से पहले कि इसका एक ट्रेडिशनल लॉन्ग प्रोसेस बताते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट प्रोसेस बताएंगे। देखिए tan थीटा प्लस कोट को लिख सकते हैं 1 में tan थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 2। अब देखिए tan थीटा प्लस 1 में tan थीटा, इसको लिख सकते हैं कोट को। अब देखिए दोनों तरफ जो ये दिया है आपको, उसी से दोनों तरफ tan से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ, या मान लीजिए कि यहाँ पर cos और cos दिया था, cos से मल्टीप्लाई करेंगे, tan दिया तो tan से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इधर भी हम tan से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, tan थीटा से, और इधर भी हम tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए tan और tan से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये tan से 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन में बंद कर देंगे, अब समझ में आएगा आपको। अब tan से 1 में करेंगे तो tan थीटा अपॉन में tan थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 2 tan थीटा। अब देखिए कट के कितना हो जाएगा 1, तो देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको इधर लाते हैं तो -2 tan थीटा हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब देखिए 1 का स्क्वायर हम करते हैं तो 1 होता है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं tan थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आप कैसे लिखे भाई, मान लीजिए कि tan को a माने और 1 को b माने, तो tan का स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और -2 a के जगह पर tan है और b के जगह पर कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे तो सेम टू सेम वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से ये लिख सकते हैं। अब देखिए tan थीटा -1, आई रूट उधर जाएगा तो 0 का रूट कितना होता है 0। अब इसको लिख सकते हैं tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा -1 है तो उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखिए tan कितना का मान हो जाएगा भाई, तो tan 45 डिग्री का मान होता है। अब काट दीजिए यहाँ पर tan खत्म, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब थीटा के जब 45 रखकर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। अब देखिए अब tan जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर 45 रखिए। अब देखिए tan 45 का पावर 100 रखेंगे, प्लस cot 45 के पावर 100 रखेंगे। cot 45 का मान कितना होता है 45 के भाई 1 के पावर कितना करेंगे 100, प्लस cot 45 का मान कितना होता है 1 के पावर कितना करेंगे 100। अब आपको पता होगा कि 1 के पावर कितना भी हो, उसका कितना भी करेंगे पावर, उसका वैल्यू कितना आएगा 1, तो कितना हो जाएगा 1, प्लस इधर का कितना 1 कितना हो जाएगा भाई, अब 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका ट्रेडिशनल मेथड हुआ। अब आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं। आइए देखते हैं शॉर्ट कैसे होगा भाई। आइए देखते हैं रूल, इस टाइप के क्वेश्चन का रूल देखते हैं। यदि प्रश्न साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा के इक्वल्स टू 2 दिया हो, तो साइन के पावर m थीटा प्लस कोसेक के पावर m थीटा इक्वल्स टू 2 होगा। अब ये याद रखिए, डायरेक्ट आपको कुछ सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसका आंसर 2 दे देना है, ठीक है। अब देखिए जैसे में cos प्लस सेक बराबर 2 दिया है, तो cos के पावर m प्लस cos के पावर m प्लस ये सेक होगा दोस्तों, सेक के पावर n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 2 होगा। अब ये डायरेक्ट याद रखिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिना सोल्यूशन किए हुए आगे 2 लगाकर बढ़ जाना है। देखिए यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 2 हो, तो tan के पावर m थीटा प्लस कोट के पावर n थीटा इक्वल्स टू 2 होगा। अब डायरेक्ट याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिखिएगा, ये जो m और n है ये परिमेय संख्या होना चाहिए, यानी p/q के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है।
P बाई Q के मतलब जैसे 2 है तो 2 के नीचे कितना है भाई 1 है, 100 है तो 100 के नीचे 1 है, यानी क्या हो गया परिमेय संख्या, यानी आपको परिमेय संख्या के रूप में होना चाहिए, यानी m और n परिमेय संख्या होना ठीक है चाहिए। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिले डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन 2 लगाकर बढ़ जाना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन इस टाइप का। देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन उस बेस पर आपको जो अभी थ्योरी हमने कराया है उस बेस पर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, कह रहा है यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 2 हो तो tan के पावर 100 थीटा प्लस कोट के पावर 100 थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसका ट्रेडिशनल आपको बताया। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो ट्रिकली बना लीजिए। क्या हो जाएगा आंसर भाई, बिना देखे हुए इसका आंसर क्या लगाना है 2। ठीक है, ट्रेडिशनल बनाने के लिए होगा तो ट्रेडिशनल से बना लीजिएगा, और ट्रिक से बनाना हो तो ट्रिक से बना लीजिए। मान लीजिए ट्रेडिशनल से बनाइएगा तो एग्जाम में पता चला कि 10 क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, इसलिए ट्रिक का यूज कीजिए, फटाफट आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, यदि cos प्लस सेक बराबर कितना दिया है यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया हो तो cos के पावर 6 थीटा प्लस सेक के पावर 6 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 2 लगा देंगे। ठीक है, फिर सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा आंसर 2। आइए देखते हैं थोड़ा चेंजिंग इस टाइप में क्वेश्चन कैसे आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, tan थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू 2 दिया हो तो इसमें थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है आपको। अब देखिए, हम इससे पीछे क्वेश्चन कर रहे थे, जैसा दिया तो आंसर इस टाइप पर tan थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू ये दिया हो तो पावर में पूछे तो 2 डायरेक्ट आंसर दे देना है। लेकिन ट्रेडिशनल जब बताया तो थीटा का वैल्यू कितना था, तो 45 डिग्री आ रहा था। तो देखिए, आपको संतुष्ट करने का भी समझिए, अगर मान लीजिए कि tan थीटा का जब 45 रहता है, tan 45 का मान कितना होता है 1, और cot 45 का मान कितना होता है 1। अब दोनों रखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 2, आपको प्रूफ कर दे रहा है। तो ठीक है, इसलिए 45 डिग्री आप आंसर बना लीजिए। ठीक है, नहीं तो ट्रेडिशनल का यूज कीजिएगा तो लंबा चढ़ जाएगा, इसलिए थीटा का वैल्यू डायरेक्ट पुट करना, जानिए कि 45 का मान कितना होता है तो 1 होता है, और cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है। आइए देखते हैं, थोड़ा हट के क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पर जो एंगल का थीटा का वैल्यू है, थीटा के जगह पर ए दिया है, इसके जगह पर बी, यानी दूसरा ये थीटा है, ये दूसरा कोई है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो देखिए आप संतुष्ट कर दिए कि 2 कोण हमको दे रहा है। चलिए, ए के जगह पर मान लीजिए ए इक्वल टू हम 0 डिग्री लेते हैं। ठीक है, अब देखिए cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब बी के जगह पर ले लेते हैं, बी बराबर भी हम 0 डिग्री लेते हैं। ठीक है, अब दोनों एंगल के जगह पर हम कितना लेते हैं 0। चलिए, तो देखिए आपको होता है cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, और cos e 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1, और 1 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से मेरा हमको ये 0 डिग्री, बी भी 0 डिग्री, ए भी 0 डिग्री दोनों संतुष्ट कर दे रहा है। तो इसलिए जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर भी 0 रखेंगे। तो अब चलिए tan 0 डिग्री का स्क्वायर प्लस sin 0 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करते हैं। tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 0 डिग्री का मान आपको हो जाएगा कितना भाई, tan 0 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, प्लस sin 0 डिग्री का मान भी होता है कितना 0। अब 0 का स्क्वायर करें कितना 0, इसका स्क्वायर करें तो 0, 0 बराबर 0। अब आपके आंसर कितना हो जाएगा भाई 0। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। चलिए, तो फिर आइए हैं नेक्स्ट टाइप में आते हैं। आइए देखते हैं टाइप 7। टाइप 7 आपको एंगल बेस आपको क्वेश्चन होगा। इस टाइप को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 सबका वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसका टेक्निक बताते हैं कैसे याद कीजिए, जल्दीबाजी में याद हो जाएगा आपको। देखिए, sin 0 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, और 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। 45 का मान कितना होता है 1/√2। 60 का मान होता है sin 60 का मान √3/2, और 90 का मान कितना होता है 1। अब देखिए, ये याद कर लीजिए। अगर आपको निकालने बताएं कि कहाँ से निकला और कैसे आया,
तो थोड़ा लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, टारगेट नहीं पकड़ पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो इसलिए आपको बता रहे हैं शॉर्टकट में। देखिए अब साइन का वैल्यू जो होता है ना बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है और कॉस का वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो चलिए 0 डिग्री साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का मान 1 होता है। तो ये बढ़ते क्रम में चला गया। अब देखिए कॉस का वैल्यू डिक्रीजिंग यानी घटते क्रम में, देखिए पहले 1 है यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये कितना है √3/2, 1/√2 और कितना हो जाएगा 1/2 और ये 0। अब यहाँ से कह सकते हैं cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 30 का मान 1√3/2 और cos 45 का 1/√2 और cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। अब देखिए ये याद हो जाएगा साइन वाला, तो cos वाला ऑटोमेटिक उलट कर आपको उल्टा करके लिख दीजिएगा घटते ऑर्डर में, ठीक है। अब देखिए अगर संख्या से हम 0 में डिवाइड करते हैं तो कितना होता है भाई 0, और ये 2 काट देंगे हम तो ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा √3 बचा। अब ये देखिए tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 का मान 1/√3। अब देखिए √2 से √2 खत्म, कितना बचा 1/1 यानी 1, एंड tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1। अब देखिए tan 60 का तो 2 से 2 खत्म, कितना हो जाएगा √3 और बाई 1 तो 1 लिखा नहीं जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा भाई √3। अब देखिए किसी संख्या में अगर 0 से हम डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब देखिए साइन cos tan आपको याद हो गया, तो साइन का अपोजिट कितना होता है कोसेक, तो इसको उलट दीजिए यानी 1/0 हो जाएगा, 0 से डिवाइड करें किस संख्या में तो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी ये 3 को याद रखिएगा। तो आपको साइन को उल्टा कोसेक, कॉस का सेक और tan का कॉट का वैल्यू याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इस बेस पर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आइए बताता है कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है भाई, इसको आप थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, आपको 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, इस सब का याद होना चाहिए मुजबानी, ठीक है। तब ये क्वेश्चन इस टाइप का आप क्वेश्चन सोल्यूशन कर पाइएगा इजी वे से। आइए देखते हैं tan 30 का मान कितना होता है, तो अभी हमने याद रखा 1/√3 इंटू कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो कोसेक उल्टा साइन होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो उसको उल्टा करके कितना हो जाएगा तो 2/√3, ठीक है, प्लस tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, इंटू सेक 30 का cos 30 का मान √3/2 होता है, तो उसका उल्टा करके लिखिए 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, प्लस ये खत्म √3 से √3 खत्म, कितना बचा 2 बचा। अब आइए इसको लिखते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 एलसीएम हुआ, 3 का 1 बार तो कितना होगा 2 और प्लस 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8/3। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 से करते हैं भाई 8 बार में जाएगा, ये 3 से 2 बार में ये 6 हो गया, बचा कितना 2। तब इसको लिख सकते हैं, यहाँ कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको पहले लिखा जाता है, नीचे वाला ऊपर लिखा जाता है और ये नीचे लिखा जाता है, तो कितना हो जाएगा 2 होल में 2/3, ये आपका आंसर होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ क्वेश्चन, उस टाइप को आपको डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है। अब देखिए x छोड़ देंगे और tan 45 का मान कितना है 1 है, आपको याद कर लीजिए, बिना याद के हुए आप क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। अब देखिए cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू √3 अपॉन में 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 2 से काट दिए डायरेक्ट यहाँ पर 2 बार में, कितना हो जाएगा x का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। अब ये आपका आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन इजी वे से सोल्यूशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं 3 भाई, देखते हैं सेम टू सेम उसी प्रोसेस पर क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंजिंग है। कह रहा है कि यदि tan a प्लस b इक्वल्स टू √3 और tan a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3, जहाँ ए एंगल जो है ए बी से बड़ा हो तो ए का मान क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब देखिए
tan a प्लस बी का वैल्यू दिया है, tan a कितना का मान √3 होता है, तो लिखेंगे देखिए tan कितना का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होगा। तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, खत्म, tan से tan खत्म, a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया मेरा 60 डिग्री। अब इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन में क्या किया है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो देखिए tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। अब tan से tan खत्म, a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। अब इक्वेशन सेकंड कर लीजिए, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको सोल्यूशन करिए, किसका वैल्यू पूछा है, a का वैल्यू। तो देखिए अब a माइनस बी इक्वल टू दिया है 60 डिग्री और a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री दिया है और a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है, 30 डिग्री, ठीक है। a माइनस बी का वैल्यू आपको दिया है 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको b से b खत्म, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, 2 से काट दीजिए, a का वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री। अब ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन करना है, थोड़ा सा वो लंबा प्रोसेस यानी 10 या 30 सेकंड ज़्यादा तो समय लगेगा ना, उससे भी शॉर्ट में आइए इसको बनाइए। अब देखिए साइन a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, 1। तो देखिए कि साइन कितना का वैल्यू 1 होता है भाई, तो 90 डिग्री का। तो देखिए साइन से साइन खत्म, 90 बचा, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर cos कितना का मान √3/2 होता है, तो cos आपका 30 डिग्री का मान, cos से cos खत्म, तो a माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री। यहाँ से लिखेंगे a माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री। अब देखिए इसको सोल्यूशन कैसे करना है पूरा फास्टली। तो जब भी आपको a का वैल्यू पूछेगा, इस कंडीशन के क्वेश्चन में, तो दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 30 कितना हो जाएगा, 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जब b का वैल्यू जब पूछेगा, तो उस कंडीशन में दोनों का डिफरेंस यानी अंतर, यानी 90 और 30 के बीच में कितना का अंतर है भाई, तो 60 का अंतर है, ठीक है। अब उसका आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब b का वैल्यू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, b का वैल्यू ये हो गया, a का वैल्यू t। अब जो भी पूछे इस टाइप से क्वेश्चन, तो ऐसे सोल्यूशन कर लेना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है जो भी पढ़ा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो कल मेरा आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।